नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शनि यदि आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं तो शनि के अशुभ प्रभाव को हम कैसे शुभ बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। और इसके साथ जैसा कि शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो या भाव में स्थित शनि जो रहते हैं, अलग अलग प्रकार से फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 12 भाव तक में यदि शनि आपके बैठे हैं और यदि खराब असर कर रहे हैं, बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो आप यदि यह प्रयोग करेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हर भाव में शनि अपनी अलग अलग राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि, उच्च राशि, नीच राशि, 6, 8, 12 भाव, इन सब के हिसाब से अलग अलग हमें फल प्रदान करते हैं। आप हमारे एस्ट्रो वास्तु चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसमें नई नई और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए साथ ही आप हमारे एक चैनल और है मुक्ता ज्योतिष, जिसमें आप जन्म कुंडली हस्तरेखा के साथ साथ जो है शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जान सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम देखेंगे शनि जब भी प्रथम भाव में रहते हैं और बुरा प्रभाव करते हैं तो ऐसे में कई बार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, रोजी रोजगार से संबंधित परेशानी आ जाती हैं, कुटुंब परिवार से अनबन हो जाती है, ऐसी बहुत सी शरीर के अंगों में दिक्कत हो जाती है, ऐसी कई प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में शनि को शुभ करने के लिए जो है हमें शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए और इसके साथ जो है माथे पर दूध या दही का टीका अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनि शांत होते हैं। और इसके साथ यदि आप जब भी कभी मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए। रोज़ नहीं लगा सकते तो मंगलवार शनिवार को ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से शनि के शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब यदि आपका शनि द्वितीय भाव यहाँ पर है, द्वितीय भाव में है, तो ऐसी स्थिति में कुटुंब परिवार से कलह की स्थिति बन जाती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है, मनमुटाव हो जाता है, धन का अपव्यय होता है और कई बार लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है, जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। तो यह सारी और भी स्थितियां रहती हैं जिसके लिए हमें कुंडली का देखना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको साधारण उपाय बता रही हूँ, ये आप कर सकते हैं। तो यदि द्वितीय भाव में शनि है आपके, तो ऐसी स्थिति में आपको सिर पर जो है कभी भी सरसों के तेल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ शिवलिंग पर हमेशा 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर जल चढ़ाने से शनि की जो नकारात्मक प्रभाव रहते हैं वह दूर होते हैं। इसके साथ आप जो आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डाल सकते हैं तालाब में और मछलियों को खिला सकते हैं। ऐसा करने से जो है शनि शुभ फल प्रभाव करने लगते हैं। अब आती है बारी तृतीय भाव की। तृतीय भाव यदि यहाँ पर आपके शनि विराजमान हैं तो ऐसे में कई बार पराक्रम साहस को तो बढ़ाते हैं लेकिन शत्रुओं को उत्पन्न कर देते हैं। अशुभ राशियों में रहते हैं तो अशुभ प्रभाव जो है देने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कार्य व्यापार में असर डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से फ़ायदा मिलता है। तो शनिवार के दिन या रोज़ भी आप सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मकान के अंदर किसी भी अंधेरे कमरे में जो है शनि की वस्तुएं, काली वस्तुएं जो है आप एक पोटली में बांध करके रख सकते हैं। ऐसा करने से शनि का प्रभाव जाता रहता है। अब यदि आपका शनि चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव होता है भूमि का, मकान का, सुख का, भूमि और इन सब का रहता है। यदि किसी कारण से मकान नहीं बन पा रहा है, भूमि सुख में बाधाएं आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो मजदूर वर्ग रहते हैं, सेवा करते हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। फल, अन्न दान जो भी आप कर सकते हैं, वस्त्र, इनका दान उन्हें करना चाहिए। और काले वस्त्रों जो है हमें कभी धारण नहीं करने चाहिए। रात को दूध नहीं पीना चाहिए। और इसके साथ जो है
वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, सफ़ेद वस्तुओं का। ऐसा करने से जो है शनि शांत होते हैं। अब हम देखेंगे कि पंचम भाव में जब शनि आ जाता है तो यह भी कई प्रकार से प्रभावित करता है। पहले विद्या, बुद्धि, ज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, शेयर मार्केट में काम करने को प्रभावित करते हैं, ज्ञान ध्यान को प्रभावित करते हैं। यदि खराब असर दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आपको हानि देखने को मिल सकती है। तो इसके उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पंचम में यदि शनि है तो जब कभी भी मौका मिले तो हमें सर्पदेव को जो है दूध अवश्य पिलाना चाहिए। और आपका जो मकान यदि आप बनवाते हैं तो 48 वर्ष के बाद जो है आयु के पहले ही मकान बनवा लेना चाहिए। इसके साथ जो है किसी लाल कपड़े में सौंफ है, गुड़ है, तांबा है, इन सारी वस्तुओं को बांध करके शनिवार के दिन किसी अंधेरे कमरे में रख देना चाहिए। ऐसा करने से शनि के शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। अगली बारी आती है, हम देखते हैं कि यह ऋण, रोग और शत्रुओं का छठवां भाव कहा जाता है। यदि शनि यहाँ पर रहते हैं तो रोग तो कुछ देते हैं लेकिन उसका नाश भी करते हैं, और शत्रु उत्पन्न करते हैं लेकिन उस शत्रुओं का नाश कर देते हैं। शत्रु टिक नहीं पाता है, लेकिन कई बार रोगों से गंभीर रोग भी दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है यदि शनि छठवें भाव में है तो हमें सरसों का तेल लेकर के एक मिट्टी के बर्तन में लेकर के जो है तालाब के किनारे की ज़मीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। ऐसा करने से शनि का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। अगला हम देखेंगे कि यदि सप्तम भाव पे शनि है तो सप्तम भाव में जब शनि रहते हैं, यदि शुभ राशि में होंगे तो जो है परिवार अच्छा चलता है, लेकिन सब दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। लेकिन यदि सप्तम भाव में शनि आ जाते हैं, पाप ग्रहों की ओर दृष्टियाँ हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पति पत्नी में मतभेद हो जाते हैं, कार्य व्यापार में आपको हानि उठानी पड़ती है। ऐसी बहुत सी परेशानियां जो है शनिदेव सप्तम भाव में उत्पन्न कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो हमें काली गाय की सेवा जरूर करना चाहिए और बुरे आचरण से बचना चाहिए। इसके साथ जो है गुड़ को जो है जल में मिला करके प्रत्येक शनिवार को पीपल में डालना चाहिए। ऐसा करने से सप्तम भाव के शनि का कुप्रभाव जाता रहता है। अब बारी आती है अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि शनि विराजमान रहते हैं तो आयु तो दीर्घ करते हैं, लेकिन अनेक संकट, आयु से संबंधित, कार्य से संबंधित संकट उत्पन्न कर देते हैं। अचानक परेशानियां जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी अष्टम भाव में शनि रहते हैं जिसकी भी जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में एक चांदी का टुकड़ा जो है व्यक्ति को चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखना चाहिए, पर्स में, बैग में ज़रूर रखना चाहिए। और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और 800 ग्राम जो रहता है कच्चा दूध सोमवार के दिन पानी में ज़रूर बहाना चाहिए। ऐसा आप एक शनिवार कर सकते हैं, और जब कभी ऐसी परेशानी लगती है तो इसको पुनः कर सकते हैं। तो ये छोटे से प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। अगला भाव आता है नवम भाव। नवम भाव में यदि शनि विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में, तीर्थ यात्राओं के क्षेत्र में रुचि देते हैं, कार्य बनाते हैं और जो है भाग्य वृद्धि भी करते हैं। लेकिन अशुभ प्रभाव में रहते हैं तो इन सब की हानि कर देते हैं। तो यदि हानि हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो है गुरु की पूजा अवश्य करना चाहिए। जिसके नवम भाव में शनि रहता है उसे गुरु की पूजा अवश्य करना चाहिए। और अपने जो छत रहता है, आपका घर का छत रहता है, वहाँ पर व्यर्थ कभी भी कूड़ा करकट इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे में शनि और अशुभ प्रभाव देते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। अगला भाव आ जाता है आपका दशम भाव। दशम भाव में यदि शनि विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यदि नीच राशि में अस्त है या किसी पाप ग्रहों से युक्त हैं तो पदच्युति हो जाती है, कार्यों में हानि हो जाती है, बने बनाया व्यवसाय मिट जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है गणेश जी की हमें पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। और जो अंधे व्यक्ति रहते हैं, लूले लंगड़े व्यक्ति रहते हैं, अपाहिज लोग रहते हैं, इनकी हमें विशेष सेवा करनी चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से शनि शुभ फल प्रदान करते हैं।
अगला भाव आता है आपका 11वां भाव। 11वें भाव में यदि शनि है तो ये अचानक बहुत लाभ के योग बनाते हैं, लेकिन किसी भी कारण पीड़ित हैं तो जो भी आपको लाभ हो रहा है उन सब में अचानक बहुत बड़ी हानि का योग भी बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको बुरे आचरण को त्यागना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो है सरसों का तेल अपने घर पर जो है ज़रूर मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। और इसके साथ जो है एक छोटी सी चांदी की ठोस जो गोली आती है उसे शनिवार के दिन पूजा करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि का कुप्रभाव जाता रहता है। 12वें भाव में यदि शनिदेव विराजमान हैं तो व्यय करते हैं, नेत्र रोग देते हैं, पैरों के रोग देते हैं, जोड़ों के दर्द प्रदान कर देते हैं, दुर्घटनाएं करवा देते हैं, अनेक प्रकार से कष्ट उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कभी भी दक्षिण के द्वार में जो है मकान में दरवाज़ा या खिड़की, दरवाज़ा चलेगा लेकिन खिड़की, दक्षिण के द्वार में खिड़की नहीं बनवाना चाहिए। और हो सके तो जहाँ तक हो सके दरवाज़ा भी दक्षिण द्वार में पीछे की तरफ नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ जो है शनि का सुप्रभाव पाने के लिए जो है बादाम को काले कपड़े में बांधकर लोहे के डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए। ऐसा करने से शनि का जो है सुप्रभाव मिलता है। और झूठ नहीं बोलना चाहिए और शनि यंत्र को घर में रख करके विशेष पूजन अर्चन करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको शनि भगवान, यदि शनि देव की आपको पीड़ा हो रही है, अशुभ पीड़ाएं हो रही हैं, अढ़ैया है, साढ़े साती है या भाव के अनुसार आपको कष्ट हो रहा है, तब आप इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, जन्म पत्रिका दिखवाने के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।